विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण। मित्रों, गीता में जीवन की हर समस्या का हल मिलता है। आवश्यकता है कि इसका चिंतन व मनन पूरी श्रद्धा से किया जाए। इसके चिंतन से मनुष्य जीवित ही मुक्त हो सकता है। इसे हल्के में ना लें। आइए चलते हैं अध्याय 2 के गीता श्लोक 13 पर। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। देहिना यानी शरीरधारी की, अस्मिन यानी इसमें, कौमारम यानी बाल्यावस्था, यौवनम यानी यौवन, जरा यानी वृद्धावस्था, देह अंतर यानी शरीर के स्थानांतरण की, प्राप्ति यानी उपलब्धि, तत्र यानी उस विषय में, न यानी कभी नहीं, मुह्यति यानी मोह को प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा प्रविष्ट है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलती रहती है, कभी बाल्यावस्था, कभी युवावस्था में, कभी वृद्धावस्था में, तो भी आत्मा वही रहती है। शरीर की अवस्था समय के साथ बदलती है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा शरीर की मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाती है। चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना संभावित है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। इसलिए भीष्म और द्रोण की मृत्यु में शोक करना अर्जुन के लिए उचित नहीं था, बल्कि अर्जुन को प्रसन्न होना चाहिए था कि वे दोनों अपने पुराने शरीर को बदलकर नया शरीर ग्रहण करेंगे। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें निसंदेह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण ही नहीं था। जिस मनुष्य को आत्मा व परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। आत्मा के लिए मायावादी सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। गीता में पुष्टि होती है कि परमात्मा का अस्तित्व शाश्वत है, जिसे क्षर कहा जाता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत लागू हो सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, जो जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा, तारागण सभी दिखते हैं, जिसमें तारों की तुलना जीव से तथा सूर्य तथा चंद्रमा की तुलना ईश्वर से की जा सकती है। इसी तरह से आत्मा को अर्जुन तथा परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका वर्णन आगे 4th अध्याय के श्लोकों में मिलेगा। यदि अर्जुन का स्तर कृष्ण के समान हो और श्री कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उन दोनों में उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि अर्जुन और श्री कृष्ण माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि ये बातें भौतिक जगत की हैं। श्री कृष्ण माया के वश में नहीं है, माया उनके वश में है, क्योंकि वे भगवान हैं। माया के वश में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा। इन सब परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया के चंगुल में फंसे अर्जुन रूपी जीवात्मा से श्रेष्ठ है।